पेट्रोल है ना, या डीजल, जो आजकल हम लोग मोटर वाहनों में इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल ईंधन है ना, पेट्रोल या डीजल जो भी, ये क्या है, हमारे अर्थव्यवस्था का खून है, ब्लड ऑफ इकोनॉमी। अगर इसका रेट बढ़ा दिया जाता है तो बाकी मार्केट में बिकने वाले सभी चीज़ों का रेट बढ़ जाता है, और अगर ये उपलब्ध नहीं होता तो अर्थव्यवस्था तुरंत गिर जाती है। जैसे एक बार हुआ था 1991-92 के समय में, जब गल्फ वार हुआ था, यूएसए ने जो है इराक पर हमला कर दिया था, और हमारे यहाँ का ज़्यादातर पेट्रोल उस समय इराक से आता था, अभी भी आता है। अभी तो रशिया में पेट्रोल सस्ता हो गया, इस कारण हम बहुत सारा पेट्रोल रशिया से खरीद रहे हैं। लेकिन भारत का प्रमुख निर्यात आयात है ना, जहाँ से हम लोग करते हैं पेट्रोल का, वो इराक है ना, सऊदी अरेबिया, रशिया, यही सभी देश हैं। तो 1991-92 में हुआ क्या था, 1992 में गल्फ वार हुआ था, अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, जिसके कारण इराक जो है, इराक और भारत के बीच जो पेट्रोलियम का सप्लाई होता था वो सप्लाई बंद हो गया था, और भारत की अर्थव्यवस्था जो है गिर गई थी। और ये जो कंडीशन था है ना, इसके उस समय फिर बहुत सारे भारत में घोटाले भी हुए थे, जिसमें से हर्षद मेहता वाला घोटाला भी है ना, जिसके ऊपर वेब सीरीज बना हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं ब्लड ऑफ इकोनॉमी, मतलब पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ एक यौगिक होता है। पेट्रोल में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। हाइड्रोजन जलाता है, कार्बन जलता है। ये कौन है, हाइड्रोजन जलाने वाला, कार्बन जलने वाला, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल हमारा क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। और ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, मतलब पेट्रोल जो है हमारा, हम जाते हैं पेट्रोल टंकी में भरा लेते हैं पेट्रोल, हाँ ठीक है भैया दे दो, 100 रुपए का दे दो, 200 रुपए का दे दो। कोई ज्यादा होशियार होता है तो क्या करता है, 1 लीटर दो बोलता है, फिर वो चिल्लर के साथ पैसा लेता है ना। कितना हुआ, 111 रुपए, तो 100 रुपए देगा, 10 रुपए देगा, 1 रुपए देगा। ज्यादातर सोचते हैं कई लोग नंबर सेट करके रखा होगा ये 100 रुपए का पहले से, इस कारण कोई कोई क्या करता है 101 रुपए का भरवाता है, ताकि वो नंबर सेट किया है वो काम मत करेगा, है ना। 1-2 रुपए एक्स्ट्रा भराते हैं कई लोग। तो खैर वो अपना अलग बात है, लेकिन ये जो पेट्रोल है इसका भी क्वालिटी होता है अलग अलग। हो सकता है तुम जो पेट्रोल भरा रहे हो उसकी क्वालिटी खराब हो, उनको लगता है पेट्रोल मतलब पेट्रोल भी, क्या पेट्रोल मतलब पेट्रोल होता है, ऐसा नहीं, उसकी भी क्वालिटी होती है। पेट्रोल जो है नॉर्मली 3 क्वालिटी में आता है। एक रेगुलर पेट्रोल जो सामान्यतः हम लोग यूज करते हैं, किसी भी पेट्रोल टंकी में चले गए, भरा लिए, रेगुलर पेट्रोल, ठीक है। एक होता है हमारा प्रीमियम पेट्रोल। कई पेट्रोल टंकी में लगभग आजकल 85 से 90% पेट्रोल टंकी में, गांव तरफ छोड़ करके शहरों के लगभग हर पेट्रोल टंकी में प्रीमियम पेट्रोल पाया जाता है। आप जाओगे पेट्रोल भराने के लिए, वहां पर लिखा रहता है स्पीड पेट्रोल, हाई स्पीड पेट्रोल लिखा रहता है, पावर पेट्रोल लिखा रहता है। ध्यान देना, पेट्रोल की जो टंकी होती है ना, बहुत सारी टंकी, सामने का 2 टंकी तो किसका होता है, डीजल का होता है, ताकि ट्रक वाले आएंगे सामने से ही भरा के चले जाएंगे। अंदर तरफ का जो टंकी होता है वो पेट्रोल का होता है। तो अंदर तरफ का जो पंप होता है पेट्रोल का, उसमें ध्यान देना, किसी किसी में केवल पेट्रोल लिखा रहता है, किसी में आप देखोगे तो हाई स्पीड लिखा रहेगा, या स्पीड लिखा रहता है, या पावर पेट्रोल लिखा रहता है। इससे भी एकदम हाई फाई हो गया तो टर्बोजेट वाला है ना, नहीं होता ऐसे, ये कहीं पर। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रीमियम पेट्रोल। और इससे भी हाई क्वालिटी का जो हमारा पेट्रोल होता है वो होता है हाई ऑक्टेन पेट्रोल। हाई ऑक्टेन पेट्रोल, ऑक्टेन क्या है, पेट्रोल की क्वालिटी नापने का एक इकाई है। ऑक्टेन जो है पेट्रोल की क्वालिटी नापने का एक इकाई है। जैसे कि आप देख रहे हैं रेगुलर जो पेट्रोल है हमारा, ये 87 से 89 है ना, 87 to 89 ऑक्टेन का होता है ये। प्रीमियम पेट्रोल अगर हम खरीदते हैं तो 91 से 94 ऑक्टेन का होता है ये। और हाई ऑक्टेन पेट्रोल अगर हम खरीदते हैं तो 99 से 100 ऑक्टेन का होता है ये।
मतलब इसमें क्या होगा, इसमें धुआं जो बनता है ना गाड़ी चलाते समय, आजकल तो BS4 BS6 इंजन आ गया है तो उसमें नहीं बनता है, लेकिन फिर भी कुछ निकलता है वहां से। फिर अगर कुछ ही नहीं निकलता है तो साइलेंसर क्यों दिए हैं, फिर बंद ही कर दो, साइलेंसर को निकाल दो, बात खत्म। साइलेंसर दिया है मतलब निकलता है छोटा छोटा है ना कण निकलता है उसमें से, जिसको क्या बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। पार्टिकुलेट मैटर, छोटा छोटा धूल का कण निकलता है अंदर से, है ना, डस्ट। और अगर हाई ऑक्टेन पेट्रोल है तो ये पूरा यूज हो जाता है लगभग, वहां से जो निकलता है ना वो मतलब एकदम ना के बराबर निकलता है। हाँ नहीं निकल रहा है, हम ऐसा जो है बोल सकते हैं। ये हाई ऑक्टेन पेट्रोल है ना, मथुरा में बनता है ये, मथुरा में। पहले नहीं बनता था, 2022 दिसंबर 2022 में लॉन्च हुआ हमारे यहाँ। हर देश में नहीं बनता है, जो एकदम ज्यादा क्या है, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, ऐसे जो एकदम जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आगे देश हैं, जैसे जापान हो गया, बस उन्हीं देशों में ये हाई ऑक्टेन पेट्रोल बनाया जाता है। और 2020 दिसंबर 2020 में हमारे यहाँ भी क्या बनना चालू हो गया, हाई ऑक्टेन पेट्रोल बनना चालू हो गया। हर जगह नहीं मिलता है, यहाँ नहीं मिलेगा, छत्तीसगढ़ में आपको कहीं कहीं ये मिलता है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली, है ना, जो महानगर है जहाँ पर भीड़ ज्यादा है, यहाँ पर जो है हाई ऑक्टेन पेट्रोल मिलता है। महंगा होता है थोड़ा सा, जैसे ये वाला हमारा नॉर्मल पेट्रोल है वो 105-110 रुपए का है ना, तो वो 160 रुपए हो जाएगा, सीधा 1.5 गुना है ना उसकी कीमत जो है। ये थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन क्वालिटी भी रहता है भाई, है ना। जैसे हमारा एक सेल आता है बैटरी का, एक सिंपल 10 रुपए वाला सेल आता है, एक आता है 60 रुपए वाला सेल, दूसरा सेल बोलते हैं 60 रुपए वाला। वो चलता भी बहुत लंबा है, महंगा है लेकिन चलता भी है बहुत। ठीक, तो वैसे ये है, थोड़ा महंगा है लेकिन क्वालिटी है इसके अंदर, है ना। मथुरा में बनता है, भारत में कहीं कहीं इसको लॉन्च किया गया है, हाई ऑक्टेन पेट्रोल। तो आज हम बात करने वाले हैं आज मैं पेट्रोल के बारे में क्यों बता रहा हूँ ये सोच रहे होंगे, तो जो है अभी 2 महीने पहले, है ना, 1 मई 2022 को एक नया पेट्रोल भारत में जो है लॉन्च किया गया, एक नई क्वालिटी का पेट्रोल। और उस पेट्रोल की क्वालिटी का नाम है M15। M15 मतलब मेथेनॉल 15%। मतलब ये जो पेट्रोल है इसमें 85% शुद्ध पेट्रोल है और 15% मेथेनॉल है। मेथेनॉल क्या होता है समझिए इसको। तो मेथेनॉल भी एक हाइड्रोकार्बन है। जैसे कोयला भी कार्बन ही होता है और हीरा भी कार्बन ही होता है, लेकिन बनावट अलग अलग होता है ना। वैसे क्या है, पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन है, मेथेनॉल भी हाइड्रोकार्बन है, स्ट्रक्चर बनावट अलग है। तो ये जो M15 क्वालिटी का जो पेट्रोल है इसमें 85% पेट्रोल है और 15% जो है मेथेनॉल है ना। मेथेनॉल क्या है समझ लीजिए, हाइड्रोकार्बन है। ये CH4 C2H6 C3H8 C4H10 ये हाइड्रोकार्बन है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर के। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऐसे बहुत सारा होता है। अगर आप जो 10वीं में देखे होंगे या आपका कोई सही वगैरह जो भी होंगे, है ना, अगर वो साइंस लेके पढ़े होंगे तो ये जो है रसायन की किताबें हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सामान्य चीज है। अगर साइंस वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत सामान्य चीज होता है ना। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ऐसा बहुत सारा होता है ना। ये देखो एक तो जुड़ गया तो मेथेन बोलेंगे, 2 कार्बन है तो एथेन हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। ऐसी कार्बनों की संख्या बढ़ती रहती है तो नाम भी जो है चेंज होते रहता है। यहाँ 4 को हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन निकाल दो 3 बचेगा, और वो जो एक हाइड्रोजन निकाले हैं उसके जगह अल्कोहल जोड़ दो। अल्कोहल मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिला के जोड़ दो। यहाँ 6 को है, 2 कार्बन के साथ 6 को हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 6 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो 5 हो जाएगा। तो ये एथेन था, अब इसका नाम क्या होता रहेगा, ये जो है ना ये एथेन था, अभी एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो एथिल हो गया, इसका नाम चेंज हो गया। और इसमें मैं एक अल्कोहल जोड़ दिया तो एथेनॉल हो गया ये। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंस वाले पढ़ते हैं इसको। मेथेन, मेथिल, मेथेनॉल, एथेन, एथिल, एथेनॉल, प्रोपेन, प्रोपिल, प्रोपेनॉल, है ना। जैसे हमारा सिलेंडर होता है घर में, है ना, घर में जो हम लोग सिलेंडर गैस भराते हैं वो भी हाइड्रोकार्बन ही है।
लेकिन उसमें भरा रहता है ब्यूटेन, है ना। उसमें कौन सा गैस होता है, हमारा ये वाला गैस होता है। तो ये सब हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं, अलग अलग क्वालिटी के जो है हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे खतरनाक होते जाता है और वो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इसका मेथेनॉल का। ये है CH3 CH4 था, एथेन को उसमें एक हाइड्रोजन निकाल दिए, उसके जगह एक अल्कोहल जोड़ दिए, तो ये हो गया क्या, मेथेनॉल। ये बन गया हमारा मेथेनॉल। तो पेट्रोल जो था 85% पेट्रोल लिए और 15% मेथेनॉल उसमें मिला दिए, और इससे एक मिक्सचर बन गया। मिक्सचर किसका, पेट्रोल और मेथेनॉल का। और हमने देखा ये जो मिक्सचर था ये पेट्रोल से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। हम अगर शुद्ध पेट्रोल लेते हैं वो उतना अच्छा काम नहीं करता है, अगर हम इसमें थोड़ा सा मिला देते हैं तो ये प्रीमियम पेट्रोल बन जाता है, फिर तो कम धूल डस्ट देता है और ज्यादा दूरी तक चलता है। तो ये नया क्वालिटी का पेट्रोल का खोज हुआ है, 2 महीना पहले ये लॉन्च हुआ है, M15 पेट्रोल। M15 मतलब इसमें 15% मेथेनॉल होता है, इसी कारण M मतलब मेथेनॉल, 15 मतलब 15%। तो जो हमारा पेट्रोल है उसमें 85% पेट्रोल 15% मेथेनॉल मिला के हम जो नया ईंधन बनाते हैं वो M15 पेट्रोल है। इसमें धूल डस्ट कम निकलता है ना। लेकिन अभी कोई भी नया चीज का खोज होता है तो उसको हर जगह एकदम फैला नहीं देते हैं। जैसे कोरोना आया था, कोरोना का वैक्सीन आया था, तो पहले जानवरों को लगाते हैं, फिर एकदम जो बीमार टाइप के लोग हैं उसको लगाते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो कुछ लोगों को लगाते हैं, फिर रिजल्ट अच्छा आता है तो सब लोगों को लगाते हैं ना। एक स्टेप में होता है। अचानक से कोई नया खोज हो गया तो ऐसा नहीं मोटू पतलू डॉक्टर झटका जैसे खोज कर लिया लगा दिया फिर उसका रिएक्शन उल्टा हो जाता है हमेशा, है ना, जैसे उसमें होता है। तो इसी कारण क्या है कि ये एकदम से नहीं लाया गया है इसको। अभी इसको जो है असम, है ना, असम के तिनसुकिया नाम का एक वहाँ जगह है, असम के तिनसुकिया में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब देखेंगे अच्छा हुआ तो इसको सब जगह लॉन्च करेंगे। जैसे मान लो जाए अभी क्या है, मेरे को एक स्कूल खोलना है ना, छत्तीसगढ़ी मीडियम। देखो गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहा है, हिंदी मीडियम स्कूल बंद करा रहा है बहुत जगह, है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहा है। अभी होशियारी है कि बेवकूफ़ी है, पता नहीं है, समय आने पे पता चलेगा, है ना, जब बच्चे बेरोजगार भटकेंगे क्या स्थिति है। इंग्लिश ठीक है, कोई बात नहीं, खराब सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश विषय के रूप में होना चाहिए, माध्यम नहीं बनाना चाहिए। अब बच्चे को एक तो इंग्लिश विषय पढ़ने के लिए दे दिए हो, वो इंग्लिश विषय को नहीं पढ़ पा रहा है, अब तुम क्या किए हो, उसका सामाजिक विज्ञान गणित सभी चीजों को इंग्लिश कर दिए हो। तो पहले वो इंग्लिश को नहीं पढ़ पाता था, बाकी सबको पढ़ लेता था, अब सबको तुम इंग्लिश कर दिए हो, तो कहाँ से मुश्किल है ना फिर उसके लिए। तो भाई टीचर तो वही है। अब ऐसा नहीं बोलो कि भाई नहीं अंग्रेजी मीडियम है, बच्चा बचपन से अंग्रेजी पढ़ेगा तो अंग्रेजी सीख जाएगा। तो भाई अंग्रेजी विषय के रूप में भी तो बचपन से पढ़ रहा था, वो एक सब्जेक्ट को नहीं सीख पाया, पढ़ाने वाले टीचर भी वही है, वो टीचर एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा पाया। अब उसी टीचर को आप बोलोगे कि भाई आप जो है पूरा सभी सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ाओ, चलो ठीक है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए टीचर्स लाओगे तो एकदम लंदन से थोड़ी पढ़ के आए हैं, वही तो नाम मात्र अंग्रेजी मीडियम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि एकदम वो फर्राटेदार ब्रिटिश भाषा जो है बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो और दूसरी बात क्या है कि भाई हमें अंग्रेजी को इतना महत्व क्यों देना। भारत हिंदी भाषी देश है, हिंदी को महत्व देना चाहिए। अमेरिका में मिलता है कि अंग्रेजी को महत्व नहीं मिलता, अमेरिकन लैंग्वेज होता है वहां पर। जितने भी देश हैं यहाँ पर आज के समय विकसित देश, चाइना में होता है कि अंग्रेजी का महत्व नहीं है, चाइना में तो अंग्रेजी का और बहुत विरोध है, अपने को अपने से मतलब, जिसको काम होगा चाइना आएगा, चाइना सीखेगा, हमसे काम करवाएगा, और जिसको काम नहीं है वो भाड़ में जाएगा। हम ही लोग हैं जो आज तक क्या है अंग्रेजों को महत्व दे रहे हैं आजाद होने के बाद भी, है ना। अब देश को आजाद हुए 75 साल हो गया और आज भी हम अंग्रेजों को महत्व दे रहे हैं। ये सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। मान लो जब मैं, है ना, एक नया प्रोजेक्ट ला नहीं छत्तीसगढ़ी मीडियम चालू करेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना, सीएम भी बोलते हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी को प्रमोट करेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रमोट करेंगे, नया राजकीय गीत भी बना दिया, अल्पापेरी के धार बहुत बढ़िया गीत है। महानदी भवन में नमस्ते नहीं बोलना है, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, जय जोहार बोलना है ना, वहाँ फिक्स हो गया। हर जगह क्या है छत्तीसगढ़ी को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ी प्रमोट करने से थोड़ी होगा, बच्चों को सिखाने वाली पीढ़ी को ऑटोमेटिक उसको प्रमोट कर देंगे। तुम जाने वाली पीढ़ी को सिखा रहे हो, जो बूढ़ा हो चुका है अभी मंत्री बना है
आने वाली पीढ़ी को सिखाओ, ऑटोमेटिक उसको प्रमोट करेंगे। अब मेरे को छत्तीसगढ़ी मीडियम स्कूल खोलना है, हर चीज छत्तीसगढ़ी में, तो मैं क्या करूँगा, एकदम से नहीं खोल दूंगा, कुछ जगह पहले पायलट प्रोजेक्ट लाऊंगा, देखूंगा वहां पर काम अच्छा हो रहा है कि नहीं, रिजल्ट अच्छा आ रहा है कि नहीं। अगर रिजल्ट अच्छा है तो बाकी जगह भी खोलूंगा मैं। तो ये होता है हमारा क्या चीज, पायलट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो M51 पेट्रोल है इसको सब जगह लॉन्च नहीं किया है, इसको असम के तिनसुकिया नाम का जो जगह है वहां पर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया है। देखेंगे कि भाई वहां काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं विस्फोटक तो नहीं है, ये गाड़ियां फूट तो नहीं रही है डराने के बाद, कहीं जल्दी आग लग जा रहा है, कोई घटना दुर्घटना, तो ये लंबे समय तक, अभी कुछ समय तक है ना, ये वहां पर चलेगा। और हम वहां पर जाके इंस्पेक्शन करेंगे है ना, वहां पर इन्वेजिलेट करेंगे, उसको दूर से देखेंगे कि हाँ ठीक है, अच्छा काम कर रहा है। और अगर वहां पर अच्छा काम किया तो इन होल कंट्री है ना, पूरे भारत में जो है ये शुरू हो जाएगा एक एक करके। तो ध्यान रखिएगा, M15 पेट्रोल 1 मई 2022, ठीक है, पुराना है थोड़ा सा है ना, लेकिन महत्वपूर्ण है, आने वाले कंपटीशन एग्जाम में जो है ये पूछ सकता है। और कोशिश करेंगे कि रोज क्या है, ऐसा छोटा छोटा करंट अफेयर का क्या करें, हम लोग वीडियो बनाएं। डेली पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करूंगा। रोज जो है हम लोग रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं है ना, रेडियो भी नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उसमें जो करंट अफेयर है इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। इसी कारण कोशिश करेंगे रोज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको मैं थोड़ा सा बता दूँ। तो पहला न्यूज़ है हमारा जो है महाराष्ट्र से, है ना। महाराष्ट्र में क्या हो गया है, सरकार गिर गई है। वहाँ पर जो गठबंधन की सरकार थी है ना, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस वगैरह जितने भी, क्योंकि बहुमत किसी को नहीं मिला था। देखो क्या होता है कि जब चुनाव होता है तो बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े होते हैं और किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है। हमारे यहाँ सामान्यतः पार्षद चुनाव में क्या होता है कि वही जो सबसे आगे निकल गया, मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, या सबसे आगे निकलने की प्रणाली, जो सबसे आगे निकल गया वो जीत जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए या किसी भी राज्य के लिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, किसी भी राज्य में जहाँ पर विधानसभा है हमारे यहाँ, वहाँ पर सरकार बनाना इतना आसान नहीं होता कि भाई जो सबसे ज्यादा सीटों से जीत गया वो सरकार बना लेगा, ऐसा नहीं। बहुमत चाहिए वहाँ पर, कि भाई 3 लोग खड़े हैं, एक को मिल गया 33, दूसरे को मिल गया 33, तीसरे को मिल गया 34, और वो 34 वाला सरकार बना लेगा। 100% वोट है, एक को 33% मिला वोट, एक पूरे महाराष्ट्र में मान लेते हैं चुनाव हुआ और मान लेते हैं वहां पर 100% जो सीटें हैं उसमें एक पार्टी को 33% सीटें मिल गई, दूसरी पार्टी को 33% सीटें मिल गई और तीसरी पार्टी को 34% सीटें मिल गई, और इस प्रकार से 100% सीट कंप्लीट हो गया। तो वो 34% सीट वाला सरकार नहीं बना सकता। अगर वो सरकार बनाया तो क्या करेंगे, ये 2 जने तो फालतू हो जाएंगे, हार जाएंगे ये लोग, बाहरी हो जाएंगे खेल से। तो ये दोनों जो 33-33 वाले हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे और 66% बना देंगे, 50% से भी ज्यादा, 66%, फिर उनको कोई नहीं तोड़ सकता। तो इस प्रकार सरकार बनाने के लिए क्या जरूरत होता है, बहुमत का जरूरत होता है। और जब बहुमत नहीं बनता है तो गठबंधन किया जाता है, मतलब बहुत सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो आपस में मिल करके एक बड़ी पार्टी बनाती है, और इस प्रकार से बने सरकार को जो है हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। और ये जो गठबंधन का सरकार होता है वो अच्छी नहीं होती है ना, मजबूत नहीं होती, मतलब कि जैसे मान लो जाए 4 पार्टियों को मिला के मैंने गठबंधन कर दिया है तो भाई सीएम तो एक ही बनेगा ना, 4 सीएम थोड़ी बना देंगे। और अगर एक पार्टी किसी का हमने सीएम बना दिया तो बाकी की 3 पार्टियां नाराज हो जाती है, फिर वहां पर मंत्रिमंडल का भी पद होगा और वो मंत्रिमंडल के पद को बराबर बराबर बांटना है, अगर बराबर नहीं बांटे तो नाराज हो जाएंगे। मान लो जाए जो सबसे छोटी पार्टी है जिसके पास सबसे कम सीट है, हम बोलेंगे अरे यार तुम्हारे पास ज्यादा पार्टी मतलब सीट नहीं है, तुम छोटी पार्टी हो, रखो ये 2 मंत्री का पद तुम रखो, वो नाराज हो जाएगा और अपना समर्थन खींच लेगा और विरोधी के साथ जाके मिल जाएगा, फिर विरोधी का ज्यादा हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। तो वहां पर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, वहां पे गठबंधन की सरकार को चलाना इतना आसान बात नहीं है। और वही हुआ कहां पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखिए जितनी भी पार्टियों ने मिलकर के गठबंधन किया था वो तो छोड़ दो, अकेला शिवसेना जो था है ना, जिसमें
उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया गया था, उसी शिवसेना में ही फूट पड़ गया। और वहां पर जो मंत्री थे शिवसेना के, एकनाथ शिंदे, है ना, उन्होंने ही क्या कर दिया, मतलब अपने कुछ समर्थकों को लेकर के जो है सरकार गिरा दिया। और जब फिर से वोटिंग हुआ तो देखा गया कि उद्धव ठाकरे के साथ कम लोग हैं और एकनाथ शिंदे के साथ ज्यादा लोग हैं। और इस प्रकार से एकनाथ शिंदे क्या बन गए, अभी महाराष्ट्र के सीएम बन गए। और महाराष्ट्र में क्या है, सीएम के बाद डिप्टी सीएम मतलब मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री का भी पद होता है, उप मुख्यमंत्री का पद होता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र। हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं होता उप मुख्यमंत्री का पद, है ना, बाकी वहां पर जो है होता है उप मुख्यमंत्री का पद। तो एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया, देवेंद्र फडणवीस को, है ना। ये पुराने सीएम रह चुके हैं, भूतपूर्व सीएम है। इससे पहले जो है जो पिछला जो सरकार था उसमें देवेंद्र फडणवीस सीएम थे। अभी क्या है, ये जो है डिप्टी सीएम है। एकनाथ शिंदे क्या है, मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब हमारा जो दूसरा न्यूज है ये भी महाराष्ट्र से ही है। जो उद्धव ठाकरे थे, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा से कुछ दिन पहले ही उन्होंने क्या किया था, दो जो है शहरों के नाम बदले थे। महाराष्ट्र के दो शहर हैं, एक है औरंगाबाद, एक है औरंगाबाद, औरंगजेब के नाम पर पड़ा है ना, औरंगाबाद ये जो नाम है। और उद्धव ठाकरे जब सीएम थे उस समय, इस्तीफा उन्होंने अपना नहीं दिया था, उस समय उद्धव ठाकरे ने क्या किया था, औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर रख दिया। संभाजी कौन है, तो संभाजी छत्रपति शिवाजी के बेटे हैं, ठीक है, और बहुत ही वीर पुरुष थे ये। अपने जीवन काल में 200 से भी ज्यादा युद्ध लड़ा और जीता ये, ठीक है। तो महाराष्ट्र में शिवाजी और संभाजी का बहुत ही ज्यादा महत्व है ना। लोग जो है भगवान की तरह जो है इसकी पूजा करते हैं महाराष्ट्र में। और औरंगाबाद के अलावा एक और नगर है उस्मानाबाद। उस्मानाबाद का नाम चेंज करके धाराशिव किया गया, याद रखना, आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है। औरंगाबाद का नया नाम क्या है, तो ये है संभाजी नगर। धाराशिव किस शहर का नाम बदल करके रखा गया है, तो उस्मानाबाद, है ना। ये इस्लामिक नाम थोड़ा सा है ना, ये बाद जुड़ जाता है, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, गाजियाबाद। तो ये मुगलों के समय इस प्रकार के नाम रखे जाते थे, तो ये नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, संभाजी नगर और धाराशिव, ठीक है।